कैशलेस इकोनॉमी भारत के इतिहास में एक ऐसा परिवर्तन है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। डिजिटल इंडिया की कल्पना को साकार करते हुए सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया। भीम ऐप, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे जैसे माध्यमों से अब गांव-गांव में भी लेन देन डिजिटली हो रहा है। कैशलेस इकोनॉमी से न केवल पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि टैक्स चोरी पर भी रोक लगी है। छोटे दुकानदार, सब्जी वाले, ऑटो वाले भी अब क्यूआर कोड से पेमेंट स्वीकार कर रहे हैं और भारत धीरे धीरे एक मजबूत डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति यानी डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई 7 से अधिक देशों में उपलब्ध है, जिसमें यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस जैसे प्रमुख बाजार शामिल हैं, जो भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान करने की अनुमति दे रहा है। ये विस्तार रेमिटेंस यानी भेजे गए धन के प्रवाह को तो बढ़ा ही रहा है, ग्लोबल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म में भारत के कद को भी बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की सफलता की डोर भारत में यूपीआई डिजिटल भुगतान में क्रांति से जुड़ी हुई है। हाल के वर्षों में भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति में यूपीआई सबसे आगे रहा है। 2016 में लॉन्च हुआ यूपीआई आज कैशलेस सोसाइटी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है। एसीआई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट 2024 के मुताबिक 2023 में ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स ट्रांजैक्शन का लगभग 49% भारत में हो रहा है। 2023 तक भारत में किए गए सभी भुगतानों में से 40% से अधिक डिजिटल है, जिनमें यूपीआई की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही है। अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लिए बिना निकलिए घर से, खाली जेब। सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। आज भारत में बैंकिंग सर्विस 24/7 एनी टाइम एनीवेयर लोगों की फिंगर टिप पर है। 2016 में लोगों के बीच सुनिश्चित करता है। एक ऐप में कई बैंक
इंसेंटिव दिया जाएगा। 1500 करोड़ की फाइनेंशियल आउटले के साथ लागू हुई नई यूपीआई इंसेंटिव स्कीम 2000 रुपए तक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.15% की दर से इंसेंटिव प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत केवल छोटे व्यापारियों के लिए 2000 तक की यूपीआई यानी कि P2M लेन देन को शामिल किया गया है। इसके तहत अगर कोई ग्राहक 1000 रुपए का सामान खरीदता है और इसका पेमेंट यूपीआई से करता है तो दुकानदार को इस पर 1.5 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बैंकों को भी इसमें इंसेंटिव प्राप्त होगा, जिसमें सरकार बैंकों को एडमिटेड क्लेम अमाउंट की 80% राशि तुरंत दे देगी। पर बैंकों को एडमिटेड क्लेम अमाउंट का 80% तो मिल जाएगा, लेकिन 20% कैसे मिलेगा? बैंकों को एडमिटेड क्लेम अमाउंट की 20% राशि तब दी जाएगी जब बैंक की तकनीकी गिरावट यानी कि टेक्निकल डिक्लाइन 0.75% से कम होगी और एक्वायरिंग बैंक का सिस्टम अप टाइम 99.5% से अधिक होगा। ये इंसेंटिव स्कीम वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है, जो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक चलाई जाएगी। इस पहल का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 20,000 करोड़ रुपए की संचयी यूपीआई लेन देन वैल्यू हासिल करना है। इसके अलावा ये योजना खास तौर पर दूर दराज के इलाकों में डिजिटल लेन देन के लिए शुरू की गई है। ये योजना छोटे व्यापारियों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के यूपीआई सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी और उन्हें यूपीआई भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। यूपीआई न केवल वित्तीय लेन देन के तरीके में रेवोल्यूशनरी चेंज लाया है, बल्कि देश को डिजिटल पेमेंट्स में एक ग्लोबल लीडर के रूप में भी स्थापित कर रहा है। हम आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में भारत कैशलेस इकोनॉमी की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो नए भारत का निर्माण करेगा। और औद्योगिक